Hello everyone. In this video, we will start chapter 4 Tribals, Decus and Vision of a Golden Age. ठीक है, ट्राइबल्स आदिवासी जिसको हम कहते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं। ट्राइबल्स, डिकूस ये आउटसाइडर होते हैं लेकिन रहते ये भी जंगलों में थे। बट ये क्या करते थे कि ट्राइबल्स का शोषण करते थे, उन पे अत्याचार करते थे। और ट्राइबल्स क्या चाहते थे कि जो आउटसाइडर हैं डिकूस, ये यहाँ से इनके एरिए से वापस चले जाएं। विजन ऑफ ए गोल्डन एज मीन्स जिस टाइम पीरियड्स में ये लोग जाएंगे, या जो डिकूस हैं ये आउटसाइडर हैं, और ट्राइबल्स क्या चाहते थे कि जब ये उनके जंगल या घरों से बाहर निकल जाएं, और जिस टाइम पीरियड में ऐसा होगा तो वही होगा विजन ऑफ ए गोल्डन एज। ट्राइबल्स के लिए गोल्डन टाइम होगा जब ये डिकूस उनके एरिया से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये था आपका ट्राइबल, डिकूस एंड विजन ऑफ ए गोल्डन एज। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर। इन 1895 में एक बिरसा मुंडा नाम का पर्सन था, ठीक है, जो छोटा विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड, जो विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड में रहता था। जंगलों में, जंगली एरिया है ये भी। और लोगों का क्या मानना था? पीपल सेड हैड मिरेकल्स पावर। लोगों का क्या मानना था कि उसके पास मिरेकल्स पावर है, मीन्स जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे वो लोगों के डिसीज़ को एंड उनकी मीन्स मल्टीप्लाई ग्रेन, उनकी बीमारियों को वो दूर कर सकता है। उनकी ग्रेन्स यानी कि उनकी क्रॉप्स को वो मल्टीप्लाई कर सकता है, उसकी क्वांटिटी को वो बढ़ा सकता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर, बिरसा ने ये खुद डिक्लेयर किया कि गॉड ने उसको अपॉइंट किया है टू सेव हिज प्रो पीपल फ्रॉम ट्रबल, कि लोगों की बीमारियों को, उनके दुखों को दूर करने के लिए गॉड ने ही मुझे अपॉइंट किया है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ डिकूज और आउटसाइडर। और इस टाइम में काफ़ी जो डिकूज थे उन्होंने ट्राइबल्स को क्या किया था? स्लेवरी यानी कि गुलाम बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सून थाउजेंड बिगन्स फॉलोइंग बिरसा। और काफ़ी टाइम में, मतलब थोड़े ही टाइम में, जो बिरसा के फॉलोअर्स थे वो भी काफ़ी बन गए थे। और बिलीविंग दैट ही, और उसकी बातों में काफ़ी ज़्यादा वो बिलीव करते थे कि भगवान ने ही बिरसा को हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भेजा है। और जो बिरसा के फॉलोअर्स थे वो भी इस बात पर यकीन करते थे कि जो बिरसा है इसको हमें भगवान ने ही अपॉइंट किया है हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए। बिरसा वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडास। जो बिरसा है वो एक फैमिली है, मुंडा मीन्स ट्राइबल्स की एक, कह लो ट्राइबल्स से रिलेटेड कम्युनिटी है मुंडा, उसमें वो पैदा हुए हैं। एक ट्राइबल ग्रुप है, वो कहाँ पे रहता है? छोटा नागपुर में वो रहता है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी अदर ट्राइबल्स से रिलेटेड हैं, रीजन से हैं, जैसे संथाल्स एंड ओरांस हैं। ठीक है, लेकिन मुंडा ही उसके फॉलोअर्स नहीं थे, उसके फॉलोअर्स संथाल और ओरांस कम्युनिटी से भी रिलेटेड थे। तीनों ही ट्राइबल ग्रुप्स थे जो झारखंड के छोटा नागपुर में रहते थे। ठीक है मीन्स, ठीक है, तो क्या था कि ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी, मीन्स बहुत ज़्यादा ऐसे वेज थे जिनके कारण ये अनहैप्पी थे। उनकी लाइफ में जो चेंज आ रहा था या प्रॉब्लम आ रहे वो फेस कर रहे थे ब्रिटिश रूल्स के अंडर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंस था कि वो तीनों ही जो ग्रुप हैं वो ब्रिटिशर से परेशान थे। वे चाहते थे कि जो उनका लाइफस्टाइल है या जिस तरीके से वो रहते हैं या उनका जो भी ऑक्यूपेशंस हैं वो सेम वैसे ही हों, इसमें किसी भी आउटसाइडर का कोई भी इंटरफेयर ना हो। और वैसे ही वो लाइवलीहुड्स में जैसे जो अंडर थ्रेट एंड देयर रीजन अपीयर टू बी ए डेंजर। और उनको यह डर था, उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा था कि अगर ये ब्रिटिश हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे तो ये हमारे लाइफ में हम, ठीक है, बहुत बड़ा ये हमारे लिए खतरा बने हैं, इसीलिए ये वापस चले जाएं। इसलिए जो ट्राइबल्स थे वो क्या चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो आउटसाइडर हैं, ये हमारे लाइफ में, हमारे धर्म के लिए एक खतरा बने हुए हैं, इसलिए इनको वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट ऑफ रिसॉल्व। अब बिरसा उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता था? ठीक है, अब
एक मिनट, वन फिगर में हम देखते हैं कि जो ये फिगर्स है आप इसमें देख सकते हो कि ये जो वुमन है वो काम करके वापस आ रही हैं। ये कौन सी ट्राइब है? ये डोंगरिया कौन ट्राइब्स है जो उड़ीसा में रहती हैं। ठीक है, ये डोगरिया खान ट्राइब्स हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं कि जो डोगरिया है या ट्राइब्स है वो कौन से इलाके से हैं। मुंडा है छोटा नागपुर से रिलेटेड है, डोंगरिया है वो उड़ीसा से रिलेटेड है। तो आपको इन ट्राइबल्स के मीन्स एरियाज को भी आपने ध्यान रखना है कि कौन से एरिया से ये बिलोंग करते हैं। अब कौन सी प्रॉब्लम्स है जो बिरसा उनको दूर कर सकता था, बिरसा उनको कैसे मीन्स उनका रिसॉल्व कर सकता है, कैसे दूर कर सकता था। ये जो आउटसाइडर हैं ये कहाँ से आते हैं, ये डिकूज हैं, वो कैसे उनके एरिया में आके लोगों पर अत्याचार करते हैं या उनको मीन्स के उनके रीजन में आकर उनको ही उनका गुलाम बना लेते हैं। तो ये बहुत सारी जो वो भी व्हाट हैपन, ये कैसे होता है कि वो ब्रिटिश रूल्स के अंडर ही इनको कैसे वो अपने मीन्स उनके गुलाम बना लेते हैं। तो काफ़ी सारे ये चेंजेस आ रहे थे उनकी लाइफ में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ट्राइबल्स के क्वेश्चन हैं ये जो हम इस चैप्टर्स में हम रीड करेंगे कि कैसे इन आउटसाइडर्स की वजह से ट्राइबल्स की जो लाइफ है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर। आपने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। उनके कस्टम्स जो होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंस होते हैं। मीन्स जो हिंदू धर्म के कस्टम्स हैं या रिचुअल रीति रिवाज है वो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए जाते हैं। बट जो ट्राइबल्स के होते हैं ये कस्टम और रिचुअल्स इनके बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। इनकी सोसाइटीज़ अलग होती हैं, धर्म रीति रिवाज, ताकि ये सारे लोग जो होते हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ये जो ट्राइबल्स होते हैं ये क्या आता है, ये मुस्लिम जंगलों में रहते हैं और इनके जो कस्टम रिचुअल्स हैं वो अलग होते हैं। जो ब्राह्मण ने बनाए होते हैं वो अलग होते हैं। इनकी सोसाइटीज़ होती हैं और इनकी सोसाइटी में कोई ज़्यादा भी कोई डिवीज़न नहीं होता, कोई कास्ट सोसाइटीज़ नहीं होती। जो हिंदू धर्म है वो क्या है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है कास्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ट्राइबल्स की सोसाइटी होती हैं वो किसी भी कास्ट में या किसी भी सोशल इकोनॉमिक्स के आधार पे इनमें कोई भी डिवीज़न नहीं होता। ये तो बिलोंग करते हैं सेम ट्राइब से। मीन्स इनके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनके पास रिसोर्सेज होते हैं उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर उसका ओनर नहीं कह सकते। ये सारी चीज़ें अपने जो इनकी कम्युनिटी है उनके साथ ये शेयर करते हैं। ये काइनेशिप्स भी होती हैं, इनके काइनेशिप होती हैं कि जब एक ट्राइबल का दूसरे ट्राइबल से शादी विवाह जले जो जुड़े होते हैं उनका मीन्स आपस में ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो दिस इज डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस विद इन ट्राइब्स। तो इसी तरह से इनके बीच कोई भी सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं होते। ठीक है, हाउ डिड ट्राइबल गिव ग्रुप्स लिव, नीचे जो ट्राइबल के ग्रुप्स हैं वो कैसे लिव करते हैं, कैसे वो रहते हैं। ठीक है, 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। कि 19th सेंचुरी में ट्राइबल्स लोग थे जो वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे। सम वर जूम कल्टिवेशन मीन्स जो कुछ थे वो जूम कल्टिवेशंस करते हैं, जूम कल्टिवेशंस उन्होंने की। व्हाट इज़ जूम कल्टिवेशन? जूम कल्टिवेशन इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और इसमें से कुछ थे जो प्रैक्टिस करते थे जूम कल्टिवेशंस की। और जूम कल्टिवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज इक्वल, में दोनों ही सेम हैं। ठीक है, और स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड ये क्या करते हैं, मोस्टली इन फॉरेस्ट, क्योंकि ये क्या करते थे जूम कल्टिवेशंस के लिए। और मेनली जो जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशंस होती है वो जंगल्स एरियाज में होती हैं। कल्टीवेटर्स क्या करते हैं कि कट द ट्री ऑफ, जो ट्री है उसको वो कट करते हैं। ठीक है, और अलाउ सनराइज टू रीच द ग्राउंड, क्या करते हैं कि जो जंगल्स होते हैं इसमें जो ट्रीज होते हैं मीन्स वो काफ़ी घने होते हैं। तो क्या करते हैं कल्टीवेटर, वो ट्री ऑप्स कर देते हैं। ट्री ऑप्स मीन्स कि जंगल, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है तो ये पेड़ काफ़ी घना है, तो कल्टीवेटर्स क्या करते हैं कि इस वाले हिस्से को, इस वाले पार्ट्स को वो कट कर देते हैं। क्यों कट करते हैं? ताकि जो सूरज की जो सनलाइट है, सॉरी, जो सनलाइट है वो लैंड पे पड़ सकें।
ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ती लैंड पे, तो इसलिए वो ट्रीज़ के उप्स वाले पार्ट को वो क्या कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ताकि जो सनलाइट है वो लैंड पे पहुंच जाए। और जो आसपास की वेजिटेशंस है उसका वो क्या करते हैं, जो आसपास की वेजिटेशंस होती हैं उसको वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले उसको वो मतलब उसको वो जला भी देते हैं या कट कर देते हैं। जलाने के बाद जो एशिस होती हैं, एशिस को फिर वो मिट्टी में बदल देते हैं, क्योंकि वो उसमें एक पोटाश जैसा फर्टिलाइट होता है। पोटाश एक एलिमेंट होता है जो सोil को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करता है। तो इसीलिए कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, एक ट्रीज़ होता है, ट्रीज़ के जो जो ओप्स वाला पार्ट होता है इसको वो कट कर देते हैं। इसको कट वो इसलिए करते हैं ताकि जो सनलाइट है वो लैंड पे आ सके, और लैंड पे जो सनलाइट आने आती है और जो अदर मटेरियल्स होता है इसको वो जला देते हैं, और उसके जो एशिस बनती हैं उस एसिड्स को फिर वो मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि एसिड्स में एक पोटाश एलिमेंट्स होता है जो सोइल को फर्टिलाइट करता है। और सोइल को फर्टिलाइट करने के लिए ये कल्टीवेटर्स में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशंस की में हेल्प करता है। इससे जो फसल की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है। और इसके अलावा जो ट्राइबल्स थे वो एक्स का यूज़ करते थे, कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे ट्रीज़ को कट करने के लिए। हो टू स्क्रैच द सोयल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, और मीन्स सोयल को प्रिपेयर करने के लिए वो हाउ टू स्क्रैच यानी कि फावड़े का वो यूज़ करते थे, ताकि सोयल को कल्टीवेशंस के लिए तैयार किया जा सके। और उसके बाद वो क्या करते थे, ब्रॉडकास्ट द सीड्स को वो फैला देते थे। फिर सेकंड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ फ्लविंग द लैंड एंड सोइंग द सीड। कल ठीक है। फिर वो सीड्स को लैंड में मिला देते थे। दैट इज सेकंड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ फ्लविंग लैंड एंड सोइंग द सीड। पहले सीड्स को मिक्स करके एशिस में मिक्स करते थे, कल्टीवेशन कर देते थे। मीन्स की ट्राइबल्स जो लोग होते थे वो हल का यूज़ नहीं करते थे, वो क्रॉप रेडी हो जाती थी। और जब क्रॉप रेडी हो जाती थी, क्रॉप रेडी होने के बाद क्या करते थे, वो उसकी हार्वेस्टिंग कर देते थे। हार्वेस्ट करने के बाद फिर वो क्या करते थे, मूव टू अनदर फील्ड। वो सिर्फ एक लैंड पे एक टाइम ही कल्टीवेशंस करते थे, सेकंड टाइम वो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करते थे। वो मूव कर जाते थे, वो किसी और जगह चले जाते थे, ताकि मीन्स उनका ये था कि एक जगह पे वो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे एक ही बार वो खेती करेंगे। ठीक है। ये फील्ड दैट एक बार कल्टीवेशंस करने के बाद उस जगह को वो खाली छोड़ देते थे और आगे चले जाते थे कुछ टाइम्स के लिए। ठीक है, कुछ साल के लिए वो आगे चले जाते थे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फैलो। फैलो होता है जैसे ज़मीन को खाली छोड़ देना, कल्टीवेशंस करने के बाद उसकी कटाई करने के बाद ज़मीन को खाली छोड़ देना, फैलो। साल एक ट्री होता है, एंड महुआ होता है, एक फ्लावर्स होता है, इज इटन जिसको मीन्स वो खाते भी थे एंड उसका यूज़ करते थे, मेक अल्कोहल बनाने के लिए उसका यूज़ भी करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस होती थी वो क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस जो हिली एरियाज़ में होती थी या फॉरेस्ट एरियाज़ में, ट्रैक्स में होती थी, नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया में आपको देखी जा सकती हैं। जो शिफ्टिंग एरिया है वो पहाड़ी हिली एरिया जंगलों में ही या नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया में ही होती थी, जो कल्टीवेशंस आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। जो ट्राइबल्स होते थे, लीव्स, जो ट्राइबल्स लीव्स करते थे जहाँ पे, तो वो डिपेंड करते हैं फ्री मूवमेंट पे। ठीक है, जो यहाँ पे लीव्स करते थे ट्राइबल्स वो डिपेंड करते हैं फ्री मूवमेंट पे। यूज़ ऑफ लैंड करते थे फॉरेस्ट में, जंगलों को क्या करते थे कि लैंड को कल्टीवेशंस के लिए वो रेडी करते थे। एंड कल्टीवेशंस को रेडी करने के बाद फॉरेस्ट से बहुत सारी वो चीज़ें प्रोड्यूस भी करते थे, क्रॉप्स भी उगाते थे। और मीन्स उनका ये था कि वो एक जगह पे क्या करते थे, प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशंस भी वो करते थे इस जगह पे। और एक टाइम पे एक ही भूमि पर वो कृषि करते थे। जब वो हार्वेस्टिंग हो जाती थी तो उस चीज़ को, ज़मीन को या उस एरिया को छोड़ के वो आगे मूव कर जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो कल्टीवेशंस की मीन्स वो प्रैक्टिस भी करते थे। और ट्राइबल्स को ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी। ठीक है। और फैलो होता है ज़मीन को खाली छोड़ देना। ठीक है। सम वर हंटर्स एंड गैदर, और ज़रूरी नहीं था कि भी जितने भी ये ट्राइबल्स हैं सारे कल्टीवेशंस ही करते हैं, नहीं। जो मोस्टली जो ट्राइबल्स थे वो अपने मीन्स वे ऑफ लिविंग के लिए क्या करते थे, सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, मीन्स वो शिकार करते थे। और शिकार करके जो जिस चीज़ का वो शिकार करते थे वो उसको गैदर भी करते थे। कुछ लोग थे जो कल्टीवेशंस करते थे, कुछ हंटर्स करते थे, गैदरिंग थे, हंटिंग करते थे, मीन्स शिकार करके उनको जानवरों को मारते थे। जानवरों को मारने के बाद उनको गैदर करके
या फॉरेस्ट से जो भी उनको प्रोड्यूस होता था, मीन्स उनका जो खाने के लिए डेली यूज़ की जो सारी चीज़ें थी वो उनको फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो जाती थी। देस आर फॉरेस्ट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और जो फॉरेस्ट थे, जो ट्राइबल थे, वो फॉरेस्ट से ही अपनी इसेंशियल चीज़ों को वो से ही सर्वाइवल करते थे। एनिमल्स को मार कर खाते थे, फॉरेस्ट से ही अपनी क्रॉप्स को वो प्रोड्यूस करते थे, फ्रूट फ्लावर फॉरेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करते थे, जिससे उनके अपनी लाइफ में जितनी भी उनको नीड है सब उन्हें फॉरेस्ट से मिल जाती थी। ठीक है, इसी तरह से एक था खोंड एरिया है, मीन्स खोंड जो ट्राइबल्स हैं वो उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहते हैं। कम्युनिटी है, फोंड एक कम्युनिटी है। इसी तरह की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो उड़ीसा में रहती है। वो क्या करते थे, रेगुलरली हंट्स करते थे। क्या करते थे वो, रेगुलरली हंट करके, ठीक है, शिकार करते थे, फिर डिवाइड करते थे मीट को, आपस में वो डिवाइड कर लेते थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें कोई भी किसी भी चीज़ का कोई एक ही ओनर नहीं होता था। अगर कोई शिकार करता था तो उसको वो डिवाइड करके मिल बांट कर वो खाते थे। ठीक है, वो में से जो फ्रूट्स भी होते थे, फ्रूट्स भी वहाँ से वो लेते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करके फॉरेस्ट से वो क्या करते थे, खाना बनाते थे। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो उनको इनसे ही मिलती थी। जो सीड्स होते थे, साल होते हैं या महुआ के जो पेड्स होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको इसी से मिलती थी। जो सीड होते थे साल महुआ के, इनमें से वो ऑयल को निकाल कर अपनी नीड्स को भी वो पूरा करते थे। ठीक है, यहाँ से वो क्या करते थे, ऑयल को एक्सर्ट करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे ऑयल को, इनके साल या महुआ की जो जड़ें होती थी उनमें से वो ऑयल को निकाल लेते थे। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी जो मैनी फॉरेस्ट मेडिसिन पर्पस के लिए इनका यूज़ किया करते थे। फॉर एग्जांपल नीम का जो ट्री है, प्लांट है नीम का, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। उसे काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल लोग अपनी डेली यूज़ की जो चीज़ें होती थी वो उन्हीं से ही अपनी प्राप्त करते थे। और जो चीज़ें उनके लिए एक्स्ट्रा होती थी उनको क्या करते थे, वो लोकल मार्केट में सोल्ड कर देते थे, मतलब सेल कर देते थे। ठीक है, और लोकल वीवर्स या लेदर वर्कर टर्न टू द खूंट्स व्हेन दे नीड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड प्लाश फ्लावर टू कलर देयर क्लोथ एंड लेदर। ये जो प्लाश का फ्लावर्स होता है ये कलर्स होता है, इससे कलर्स निकलता है। तो पहले जो होलीज के कलर बनते थे वो भी इसी फ्लावर से बनते थे। तो ये क्या करते थे, जो अपनी नीड्स के ज़्यादा जो उनकी चीज़ें एक्स्ट्रा होती थी वो लोकल मार्केट में ये सेल कर देते थे। और ट्राइबल से ये क्या करते थे, कुसुम और प्लाश का जो फ्लावर्स थे वो उनको प्रोवाइड करवाते थे सेलर्स को, ताकि जो कलर है उसका यूज़ कर सके क्लॉथ्स में या लेदर्स में। ठीक है, इसी तरह ये क्या करते थे, अपने जीवन का ये वो करते थे, मीन्स अपने जीवन को इसी तरह से वे ऑफ लिविंग था इनका ये। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाई ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। मीन्स ये जो ट्राइबल्स होते थे उनसे राइस या अदर ग्रेन सप्लाई किया जाता था, ये कहाँ से आता था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था कि वो जो चीज़ें मार्केट से जैसे सेल करते थे, तो उनसे जो चीज़ें वो बाय करते हैं या कलेक्ट करते थे, तो उनसे क्या करते थे, ये चीज़ें जो बेचते थे मैनी टाइम्स उनसे कुछ चीज़ें खरीदते भी थे, तो वहीं से ये सारा कुछ सप्लाई करते थे। बहुत टाइम ये चीज़ें जो एक्सचेंज्ड गुड्स थे, ये चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि क्या करते थे कि जैसे ये उनको जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती थी, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो वे यहाँ फ्लावर्स के फ्लावर्स उनको दे के आते थे। तो उनके बदले में चीज़ें जो थी एक्सचेंज करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से ये ले आते थे। ठीक है, मैनी टाइम्स एक्सचेंज गुड गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जो चीज़ें वो बेचते थे उनसे खरीदते भी थे। समटाइम कई बार गांव में जाकर ये काम भी करते थे। ओनली ये फॉरेस्ट में कल्टीवेशन नहीं करते थे, हंटर्स हंटिंग नहीं करते थे। ये क्या करते थे, कई बार जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये गांव में जाके जॉब भी करते थे। कैरिंग लोड सामान को भी ये मीन्स उठाते थे, रोड बनाने का भी ये काम करते थे, मीन्स लेबर का काम भी ये करते थे। ठीक है, जैसे मीन्स जो भी काम इनको मिल जाता था वो इनको करते थे। व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस शंक, कि जब फॉरेस्ट से जो भी इनको चीज़ें प्रोवाइड होती थी जब वो कम हो जाती थी, मीन्स जब वो कमी होने लगती थी, तो ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजली वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबर्स। तो क्या करते थे, तो जो ट्राइबल्स होते थे वो लेबर्स के काम को ढूंढने लगते थे, लेबर्स का वो काम करते थे, गांव-गांव में जाकर लेबर्स का काम करते थे। ठीक है, बट इनमें एक कम्युनिटी थी बाइगर्स। बाइगर्स जो होते थे वो सेंट्रल इंडिया में रहते थे। ये देखो, ये आपको इसमें आपको मैप में शो हो रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ।
ये है बाइगोस गोंड्स एंड ये है उत्तराखंड सॉरी झारखंड में ये रहते हैं। बाइगोस है, गोंड्स है, मौर्य है। ये गोंड्स ये ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं। इनमें से जो बाइगास कम्युनिटी है ना, बाइगस कम्युनिटी नहीं चाहती थी कि वो कहीं पे जाके गांव में जाके वो क्या करें, लेबर्स का काम करें। मीन्स उनको काम करना पसंद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि फॉरेस्ट के लोग कहीं और जाकर काम भी करें। तो मीन्स उनके ये डिग्निटी के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि हाँ, जो फॉरेस्ट या ट्राइबल्स लोग हैं वो कहीं जाकर काम करें। ओनली बाइगस थे वो काम नहीं करते थे, बाकी जो अदर ट्राइबल्स थे वो अपनी मीन्स अपने वे ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए लेबर्स का काम भी वो करते थे। ठीक है। ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन अदर एबल टू गेट गोड्स दे वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। ट्राइबल ग्रुप जो होते थे वो अफन नीडेड के अकॉर्डिंग सामान खरीदना बेचना उनको पड़ता था। जब जंगलों में उनकी लोकेलिटी में जब सामान प्रोड्यूस नहीं होता था देन ये क्या करते थे, ये मनी लॉन्डर्स के पास या ट्रेडर्स के पास जाते थे। और जो मनी ट्रेडर्स होते थे मीन्स उनके पास जाके ये चीज़ें खरीदते थे। तो जो ट्रेडर्स होते थे इनको बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे ये चीज़ें दी जाती थी और जो उनके लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था। ये सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने आई। ठीक है। और मनी लेंडर्स जो होते थे उनको लोन देते थे, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट उन पर चार्ज कर देते थे और लोन वाज यूजली वेरी हाई और उनको लोन जो चुकाना था वो बहुत मुश्किल हो जाता था चुकाना। सो फॉर द ट्राइबल मार्केट एंड कॉमर्स ओफन मीन डेप्ट एंड पॉवर्टी। और इससे क्या होता था, जो मनी लॉन्डर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा उन पे हाई रेट पे क्या करते थे, उनको लोन देते थे, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। और इससे यही रीज़न था कि जो ट्राइबल और लैंडलॉर्ड से जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी इनकी लाइफ में, तो इसीलिए ये चाहते थे ये जो आउटसाइडर हैं ये हमारी लाइफ से चले जाएं और हमारी जो लाइफ हो वो पहले की तरह हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।